students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 6th chapter of class 4th, which is about houses then and now. So as we all know कि हम सभी को house की भी बहुत requirement है, because houses में we feel safe and comfortable, right? ये हमें protect करता है from the different climatic factors, from the different animals, okay? And we also feel safe and kind of comfortness in our home. But the houses which were there in many years ago and the houses which we are there today, there is a lot of difference between all these two. ठीक है, पहले टाइम के जो हाउसेज हुआ करते थे और आज के टाइम के जो घर बनाए जाते हैं इस पे बहुत डिफरेंस है. उसी डिफरेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सी, houses have evolved over time, reflecting changes in technology, culture, and needs. Early humans lived in simple shelters made from natural material. Over time, houses became more complex and comfortable with various size and design. So, houses क्या है, टाइम के साथ इवॉल्व होते जा रहे हैं. ठीक है, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी, कल्चर, नीड्स में आने वाले चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारे कल्चर चेंज हो रहे हैं, हमारे नीड्स चेंज होते जा रहे हैं टाइम के साथ. इसलिए हमारे घर बनाने के जो तरीके हैं, घर जो है वो भी चेंज हो रहे हैं. सो अर्ली ह्यूमंस, पहले लोग एक बहुत सिंपल से शेल्टर में रहते थे जो कि कुछ नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता था. लेकिन टाइम के साथ क्या है, हम आज के टाइम पे जो घर हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अनकम्फर्टेबल हो चुके हैं. डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिज़ाइंस आप लोग घर में आजकल कॉमनली देखते हैं. ठीक है, सो आज के टाइम पे हाउसेस डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के बनते हैं, जैसे कि स्मॉल अपार्टमेंट से लार्ज मैंशंस तक आपको देखने के मिलेंगे. इनको डिफरेंट मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके बनाया जाता है. डिपेंड करेगा कि क्लाइमेटिक क्या कंडीशंस क्या है जहाँ घर बनाया जा रहा है, या वहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है. ये कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर बेस्ड है कि हम कौन से मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी का वहाँ यूज़ करेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस. So understanding the evolution of houses help us to appreciate the advancement in construction and design. So first of all, the topic is evolution of house. अब घर का जो evolution हुआ है, कैसे हुआ है? Early humans lived in caves or built simple shelters using branches, leaves and animal skin. So early humans, पहले लोग क्या करते थे? Simple shelters में रहते थे, caves में, गुफाओं में. इस तरीके से you can see a cave dwelling. Okay, इस तरीके के caves में रहा करते थे. Simple से shelters बनाए जाते थे, branches, leaves, animal skins का यूज करके. As you will learn to farm and settle in one place, they began building more permanent house. फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स ने क्या, फार्मिंग करना सीख लिया. ओके, एंड एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेटल होना सीख लिया. तो उसके बाद जो वो बिल्डिंग्स बनाते थे अपने रहने के लिए, वो ज़्यादा परमानेंट होने लगी. क्योंकि पहले लोग एक जगह नहीं रुकते थे, खाने की सर्च में, फूड के सर्च में वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इससे कोई परमानेंट हाउस नहीं हुआ करता था. लेकिन जब उन्होंने फार्मिंग सीख ली, तो वो एक ही जगह सेटल हो गए, वहाँ में फार्मिंग करने लगे अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए. एंड वहीं में उन्होंने एक परमानेंट शेल्टर बनाना भी सीख लिया. ठीक है, फिर उसके बाद मड, ब्रिक्स, स्टोन्स का यूज़ किया जाने लगा घर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बनाने के लिए. ओवर टाइम हाउस बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स विद मल्टीपल रूम्स एंड एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स. विद टाइम के साथ जो हाउसेज है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे, जहाँ पे मल्टीपल रूम्स होने लगे, यानी कि बहुत सारे रूम्स हैं, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं. फिर टूल्स एंड मशीनरीज का इन्वेंशन हुआ, जिससे क्या हुआ, और फास्टर एंड एफिशिएंट बिल्डिंग होने लगी. ठीक है, एंड आज के टाइम पे मॉडर्न हाउसेस बनाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग एंड बहुत सारी एमिनिटीज़ का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी लाइफ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. ठीक है, सो हाउसेस आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हर एक को डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट नीड्स एंड एनवायरनमेंट के सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग. सो सबसे पहले वी आर हैविंग अपार्टमेंट. ओके, सो अपार्टमेंट्स क्या होते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स विद इंडिविजुअल लिविंग यूनिट्स. सो यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग. एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है मल्टी स्टोरी, यानी कि बहुत सारी स्टोरीज होते हैं जिसमें इंडिविजुअल लिविंग यूनिट्स होती हैं. अपार्टमेंट जो है सिटीज़ में काफ़ी कॉमन है, बिकॉज वहाँ पे स्पेस लिमिटेड होता है, एंड एक लिमिटेड स्पेस में बहुत सारे लोग इजीली रह पाते हैं इन इफ यू आर देयर इन अपार्टमेंट. नेक्स्ट इज detached houses. So stand-alone houses with no shared walls. Okay, एक ऐसे houses जिसमें कोई wall share नहीं हो रही है किसी भी आसपास की बिल्डिंग के साथ, उसे हम डिटैच हाउस कहते हैं. ये ज़्यादा प्राइवेसी एंड स्पेस प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज सेमी डिटैच्ड हाउस. सो ऐसे हाउसेस जो एक कॉमन वॉल किसी दूसरे हाउस के साथ शेयर करते हैं, एक कॉमन वॉल, उसे हम सेमी डिटैच्ड हाउसेस कहते हैं. ये सब अर्बन एरिया में काफ़ी
कॉमन है। नेक्स्ट वी कम टू टाउन हाउसेस। ओके, सो नैरो मल्टी स्टोरी हाउसेस जो वॉल्स शेयर करते हैं अपनी नेबरिंग हाउसेस के साथ, काफ़ी नैरो होंगे, मल्टी स्टोरी हो सकते हैं और अपने नेबरिंग हाउसेस के साथ वॉल्स शेयर करते हैं, उन्हें हम टाउन हाउस कहते हैं। ये आपके अर्बन एरियाज में कॉमनली फाउंड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज बंगलो। बंगलो क्या है, एक ऐसा घर है जो कि यूजुअली 1 स्टोरेड टॉर्क होता है, ठीक है। बंगलोज के काफ़ी वाइड वेरेंडाज या आपके पोर्चेज होते हैं, काफ़ी स्पेशियस होते हैं, ओपन लेआउट अंदर से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज मटीरियल्स यूज इन कंस्ट्रक्शंस। अब हाउसेस को बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए विच मटीरियल इज बीइंग यूज्ड, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ हाउस। आप किस तरीके का घर बना रहे हो उसके ऊपर बेस्ड है कि उसको बनाने के लिए हम क्या मटीरियल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट मटीरियल्स आर यूज इन बिल्डिंग हाउस डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। फिर आप उस घर को जहाँ बना रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ क्या क्या रिसोर्सेज बेसिकली अवेलेबल है, ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ये कंडीशन कि विच मटीरियल आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। ओके, नंबर 1 इज वुड। सो कॉमनली यूज होने वाला जो मटीरियल है वुड, ठीक है। सो कॉमनली यूज इन रीजन्स विद अबंडेंट फॉरेस्ट, लेकिन इसका यूज उस रीजन में ज़्यादा करा जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। वुड आपका काफ़ी लाइट वेट होता है एंड ईजी टू वर्क होता है। नेक्स्ट इज ब्रिक्स। सो हाउसेज जो क्ले ब्रिक्स से बनाए जाते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ये कॉमनली आपके अर्बन कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट क्या है, अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। सीमेंट, सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को कॉन्क्रीट कहा जाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेटाइल होता है जो कि मॉडर्न बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टील। स्टील अपनी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसको स्काई स्क्रैपर्स एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ग्लास। ये विंडोज एंड मॉडर्न डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। ग्लास के थ्रू जो नेचुरल लाइट है वो ईजिली घर के अंदर एंटर कर सकती है ना, अनस्लीक अपीयरेंस इससे क्रिएट होता है। सो मटीरियल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फंक्शनैलिटी एंड एस्थेटिक्स ऑफ हाउसेस। घर की फंक्शनैलिटी एंड एस्थेटिक्स को कंट्रीब्यूट करता है आपका मटेरियल आपने क्या यूज़ किया है। नेक्स्ट इज मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल हाउसेस। सो मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल हाउसेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करना है। सो मॉडर्न हाउसेस आपके ट्रेडिशनल हाउसेस से बहुत सारे वेज में डिफर करते हैं। जैसे कि मॉडर्न हाउसेस में क्या होते हैं, ओपन फ्लोर प्लान्स होते हैं, लार्ज विंडो, बड़ी बड़ी विंडोज़ होती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इनको डिज़ाइन किया जाता है टू बी एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इस तरीके से मॉडर्न हाउसेस को डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल हाउसेस में क्या होता है, द रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ अ रीजन। ये क्या करता है, किसी एक जगह के कल्चर और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है ट्रेडिशनल हाउसेस। ओके, इसमें लोकल मटेरियल का यूज़ किया जाता है, लोकल टेक्निक यूज़ की जाती है जो काफ़ी जनरेशन से पास ऑन होकर आज वहाँ तक डेवलप हुई है। ओके, इसमें क्या यूनिक आर्किटेक्चर फीचर्स और डेकोरेशंस का यूज़ किया जाता है जो क्राफ्टमैनशिप जो है बिल्डर्स की उनको रिप्रेजेंट। नेक्स्ट इज यूनिक हाउसिंग स्टाइल। अब यूनिक हाउसिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट हाउसिंग स्टाइल्स होते हैं जो उनके ट्रेडिशन एंड उनके वे ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन जापान की बात करें तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल हाउसेस हैं वो वुड एंड पेपर के बनाए जाते थे, ठीक है, जिसमें स्लाइडिंग डोर होते थे एंड टैटमी मैट्स होते थे। फिर मिडिल ईस्ट में हाउसेस को थिक वॉल से, काफ़ी वॉल्स थिक हुआ करती थी, छोटी छोटी विंडोज़ होती थी सो दैट हॉट क्लाइमेट में वो घर कूल रहें। इस तरीके से मिडिल ईस्ट में बनाए जाते थे। अफ्रीकन विलेजेस में घर को क्या राउंड शेप बनाया जाता है जिस पे थैच्ड रूफ्स होती हैं ऊपर से, है ना, ग्रास या पाम लीव्स की। These diverse housing styles show how people adapt to the environment and make use of available resources. तो इस तरीके से डिफरेंट हाउसिंग स्टाइल्स हैं जो डिफरेंट कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके, एंड दिखाते हैं कि कैसे लोग अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं एंड वहाँ अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करते हैं। ओके, यू विल सी दिस इज अ ट्रेडिशनल जापानीज हाउस जो आपका वुड एंड पेपर से बना होता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑफ हाउसिंग। आने वाले हाउसिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो फ्यूचर ऑफ हाउसिंग लुक्स प्रॉमिसिंग विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सो हाउसिंग का जो फ्यूचर है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग, यानी कि इसमें ऐसा लगता है काफ़ी एडवांसमेंट्स होंगी। टेक्नोलॉजी का यूज़, जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं उनका यूज़ किया जाएगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता है। स्मार्ट होम्स आने वाले फ्यूचर में बनाए जाएंगे जिसमें ऑटोमेटेड सिस्टम होगा लाइटिंग का,
हीटिंग एंड सिक्योरिटी का, ये काफ़ी कॉमन है. ओके, दीज होम्स यूज सेंसर्स. इन घर में क्या सेंसर्स का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, सो दैट और ज़्यादा कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट रहे. सस्टेनेबल हाउसिंग इज ऑल्सो गेनिंग पॉपुलैरिटी. सस्टेनेबल हाउस भी काफ़ी पॉपुलर है आज के टाइम पे, जिसमें फोकस किया जाता है एनर्जी एफिशिएंसी एंड इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज़ करके. सोलर पैनल यूज़ किए जाते हैं, ग्रीन रूफ्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब कुछ फीचर्स हैं आपके सस्टेनेबल हाउसेस के. एंड ये जो इनोवेशंस हैं ये किस चीज़ के लिए बनाई जाती हैं, सो दैट एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट आता है हाउसिंग का वो रिड्यूस हो सके इफ़ वी आर गोइंग टू मेक a kind of sustainable house. Okay? So, that's all for today. We have completed our chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.